राइट टू फूड कैंपेन, जिसको हम कह सकते हैं भूख से मुक्ति अभियान। ये अभियान क्या था, ये कैंपेन क्या था, क्यों इसको लाया गया था, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसके द्वारा की गई थी और क्या क्या लाभ इनके माध्यम से पब्लिक को मिला था, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। इस कैंपेन की शुरुआत होती है एक रिट पिटीशन के द्वारा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की गई थी। इसको सबमिट किया था पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ राजस्थान के द्वारा। सन 2001 अप्रैल की ये बात है। इस पिटीशन में मांग किया गया था कि हमारे पास इतना सारा जो भंडारण रखा हुआ है अनाज का, इसको तुरंत गरीब और भूख से मरने वाले लोगों को बांटा जाए, इसको तुरंत वितरण किया जाए। ऐसी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। अब इसके बाद होता ये है कि सुप्रीम कोर्ट रेगुलर इंटरवल के साथ में इसकी सुनवाई करते रहता है, ठीक है, और टाइम टाइम पर सिग्निफिकेंट इंटरिम ऑर्डर भी पास करते गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि पब्लिक को ये लगा अभी इतने जल्दी हमारी बात को नहीं सुने जाने वाला है कोई, ठीक है, इसके लिए हमें कुछ और आगे करने की ज़रूरत है। यही एक बात ऐसी थी जिसने मोटिवेट किया कि हम एक एफर्ट लगाएं, लार्जर पब्लिक कैंपेन फॉर द राइट टू फूड। यही एक रीज़न था जिसके कारण ये कैंपेन चला था, राइट टू फूड, ठीक है। तो जब ये कैंपेन चालू हो गया फिर तो इन्होंने कई सारी डिमांडें अपनी रखी थी, जैसे कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाओ, यूनिवर्सल मिड डे मील इन प्राइमरी स्कूल, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6, इफेक्टिव implementation of all nutrition related scheme, revival and universalization of the public distribution system, यानी कि अभी जो राशन वितरण प्रणाली चल रही है ना, उसका यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एमपी का हूँ और यूपी में जाके काम कर रहा हूँ तो मुझे राशन नहीं मिलेगी। ये इसी को कहते हैं कि आप राशन जो वितरण कर रहे हैं उसको आप यूनिवर्सलाइजेशन कर दो। तो ये डिमांड आज महसूस हो रही है हम लोगों को, लेकिन ये डिमांड पहले ही रखी जा चुकी थी, जो कि हम देख रहे हैं ऑलरेडी से सन 2001 की ये बात है। इसके बाद है सोशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर दूस हु आर नॉट एबल टू वर्क। अब जो ऐसे लोग हैं जो काम नहीं कर सकते हैं तो उनकी भी आपको सोशल सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ऐसी डिमांड भी इनके द्वारा रखी गई थी। इसके अलावा इक्विटेबल लैंड राइट्स एंड फॉरेस्ट राइट, ठीक है, भूमि का अधिकार एकदम बराबर होना चाहिए सभी लोगों के पास। और दूसरी बात यह है फॉरेस्ट राइट की भी इन्होंने डिमांड किया था। अब ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने जो अभियान चलाया तो उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। देखिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अगस्त 2005 में आ गया, ठीक है। और यदि हम बात करें कुक्ड मिड डे मील की, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, ठीक है, 2004 में, जिसके चलते चलते जो प्राइमरी स्कूल्स हैं ना, उधर पर ये स्कीम चालू हो गई थी। अब यदि हम बात करें एक्टिविटीज़ की कि ये आंदोलन कैंपेन जब चलाया गया था तो लोगों ने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को अपनाया था, तो ताकि अपनी जो डिमांड है ना वो मनवाया जा सके। जैसे कि पब्लिक हियरिंग, सबसे शुरू में तो आप पब्लिक हियरिंग ही देखे हो जो कि दायर की गई। दूसरी बात, रैलीज निकाली गई, धरना दिए गए, पदयात्रा निकाली गई, कन्वेंशन किए गए, एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च, ठीक है। तो आज एक न्यूज़ आई है उसमें यही बात तो शामिल है। इन्होंने एक रिसर्च टाइप से किया है जिसमें ये बात सामने आ गई है कि अभी कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लॉकडाउन भी लगा है। दूसरी बात ये है, मेन जो कमाने वाला व्यक्ति है ना, यदि उसी की डेथ हो जाती है तो घर का खर्चा, घर का भोजन की व्यवस्था कौन करेगा। तो इन्होंने एक
रिपोर्ट तैयार की है जिसमें ये बताया गया है, एक तरफ तो हमारे यहाँ भुखमरी चल रही है और दूसरी तरफ हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है अनाज का इस साल में। आज ये बात इनकी तरफ से उठाई गई है। और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्होंने किया, इन्होंने मीडिया एडवोकेसी भी किया, ठीक है। दूसरी बात ये है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उनको अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य किया। ये सारी चीज़ें इनके द्वारा की गई थी उस कैंपेन के दौरान। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे मिड डे मील स्कीम की शुरुआत प्राइमरी स्कूलों में होती है। देखिए, इस प्रकार के जो एक्शन ऊपर आप देख चुके हैं, ये एक्शन चालू हो गए थे 9 अप्रैल 2002 से। इस प्रकार की जब एक्टिविटी लोगों ने चालू कर दिया था ना पूरे अक्रॉस कंट्रीज़ में, ठीक है, ये एक पार्ट था किसका, डे ऑफ एक्शन ऑन मिड डे मील। इसी के चलते चलते राज्य की जो सरकारें थी ना वो मजबूर हो गई थी मिड डे मील स्कीम चालू करने के लिए प्राइमरी स्कूल्स में, ठीक है, जिसमें पका हुआ भोजन बच्चों को दिया जाता है। इसके बाद रोजगार अधिकार यात्रा 50 दिन का ये टूर था, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक उसी प्रकार से मई जून 2005 में एक कैंपेन को प्ले किया गया था जिसने कि लीडिंग रोल निभाया था रोजगार अधिकार यात्रा जिसको कहा जाता था। 50 दिन का ये टूर था, ठीक है। तो इन्होंने जो इंडिया के गरीब से गरीब डिस्ट्रिक्ट थे ना, इन्होंने डिमांड करे थे कि आप इमीडिएट इनेक्टमेंट करिए नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को। इसी के चलते चलते ये एक्ट लाना पड़ा सरकार को। अब देखिए, इसमें 5 नेशनल कन्वेंशन आयोजित की गई। कहाँ कहाँ पर? 2004 जून भोपाल में, कलकत्ता में नवंबर 2005 में, और बोध गया अप्रैल 2007 में, राउरकेला अगस्त 2010 में, और गुजरात अप्रैल 2014 में। ये सारे कन्वेंशन आयोजित की गए। यदि हम बात करें ना कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पर काम करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम पूरी पावर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दे दें, ना तो राज्य सरकार के पास कोई पावर हो, ना तो जो स्थानीय निकाय है जैसे ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, जिला परिषद है, इनके पास पावर यदि वितरित ना किया जाए तो वो सेंट्रलाइज हो गया। लेकिन यदि इसी को हम वितरित कर दें इनकी पावर को, तो वो कहला जाता है डिसेंट्रलाइज। जैसे कि आजकल हो रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, तो अब केंद्र की सरकार ने राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है, और राज्य सरकारें भी अब कलेक्टर को पावर दे दी हैं कि अपने हिसाब से आप अपने ज़िला की स्थिति को मैनेज करिए या फिर हैंडल करिए। तो हमें ध्यान रखना है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पर काम करता है, ठीक है। अब जो कि बनाता है, बिल्ड करता है लोकल इनिशिएटिव, लोकल वॉलंटरी कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है, ठीक है। इसका एक छोटा सा सेक्रेटरिएट भी है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, जो कि प्ले करता है बेसिक फैसिलिटी वाला रोल, जैसे कि मेंटेनिंग दिस वेबसाइट। इनकी एक वेबसाइट भी है जिसको मेंटेन करने का काम यही सेक्रेटरिएट से ही होता है। और दूसरी बात यह है, एक एनुअली कन्वेंशन होता है जिसमें सेक्रेटरिएट का जो एजेंडा है वो तय किया जाता है कि आखिर करना क्या है अपन को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेक्रेटरिएट का जो वर्क रहता है ना, वो वॉलेंटियरी बेस पर रहता है।